चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज आपका नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम डेट आपका 5 जून से आपका 23 जून तक एग्ज़ाम का डेट कंफर्म हो गया है ना, कि एग्ज़ाम इसी डेट में आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। और टेस्ट आपका एनटीपीसी का डे आज से आपका डेली टेस्ट सिर्फ एनटीपीसी का ही होगा। आपका ग्रुप डी का टेस्ट अभी करस्पॉन्ड हो जाएगा एग्जाम तक। तो आप लोग जितने भी हैं सभी लोग जुड़ जाएंगे और टेस्ट को कंटिन्यू आप लगाएंगे, कंटिन्यू आप टेस्ट देंगे। तो आपके लिए अभी अभी से अगर आप कंटिन्यू टेस्ट मारते हैं एनटीपीसी का तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सवाल रहते हैं वो सवाल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टोटल सवाल रहते हैं। तो सभी लोग का एक बार टेस्ट मारेंगे और टेस्ट आपका हर दिन चलेगा एनटीपीसी का। और एग्जाम का डेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम का डेट आपका दे चुका है। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार सभी लोग अपना आज की क्लास को जुड़ जाएंगे और जुड़कर यहाँ पे आज की क्लास को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये सवाल है, सबसे मस्त सवाल है और ये बहुत अंकित मूल्य का और ये डिस्काउंट का आपका सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु 20% और 16% क्रमिक छूट के बाद, मतलब दो क्रमिक छूट देता है तो बेचता है उतना में, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य को मान लेते हैं एक्स। अंकित मूल्य को अगर एक्स मानते हैं मतलब ये आपका जो है ये आपका एमआरपी है। अगर इस पे पहला छूट दिया 20%, कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, छूट देता है आपका 20% का छूट दिया तो एमआरपी अपने आप में 100%, और 20% छूट दिया तो उसको बेच दिया कितना में, 80% में उसको सेल कर दिया। अब जो 80% का दाम है ये अपने आप में 100% है, फिर 16% का क्रमिक छूट दिया, फिर इसी में एक छूट मिला, फिर दोबारा छूट मिला 16% को, मतलब इसको बेच दिया कितना में, 8400 में। लास्ट आपका प्राइस इतना हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1680 रुपया में बेच दिया। तो हम लोग के अनुसार इतना और इसका 1680 रुपया दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका ये कट जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और यहां से आपका हो जाएगा 17। तो यहाँ पे आपका ले लेंगे 21 चौका 84, और ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका कितना, 21 चौका, और ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 21 चौका और ये आपका हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां से 21 से अगर करते हैं तो 21 अठी, तो 21 अठी आपका कट जाएगा, मतलब ये 80 बार में कट जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा मेरे भाई 20 बार में। तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा 25 पंचे 1225, मतलब ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 12 12 दूनी 24 1 25, मतलब ये आपका आंसर आ गया, मार्केट प्राइस आ गया आंसर कितना, 2500 इसका सही आंसर होगा। पंकज कुमार का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम जुट जाएंगे, एक बार लग जाएंगे पूरी तरह से अभी से एकदम, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम डेट दे दिया है। तो एग्जाम आपका 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लोग एक बार एकदम जो भी सोए हुए थे वो जग जाएं और मेहनत करना स्टार्ट कर दें। कंटिन्यूटी आज से एकदम कंटिन्यूटी आपका 10 से 12 घंटा, 15 घंटा, 16, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। अभी आपको रिवीजन करना है, फुल्ली रिवीजन करना है। ठीक है, फुल्ली रिवीजन आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आपको बेनिफिट देगा। जो चीज पढ़े हैं नया चीज कुछ नहीं पढ़ना, बस जो चीज पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो यहां पे देखो इसका अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब यहां पे अगर ये 16 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6, और जो यहां पे -2 आएगा उधर जाके आपका +2 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया कितना, 8। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, देखो मेरे भाई ये 8 का स्क्वायर जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर करके -2 करेंगे तो 8 8 64, और -2 आपका ये आ गया 62। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ कपिल योगी, हाँ बंटी राज, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो इस बात को आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो गया कितना आपका 62। ध्यान से समझ पाए, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस पे, इस बात को ध्यान देना। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है। ठीक है अगला सवाल की बात करते हैं। एक्स की एक राशि पर इतना % की प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया हुआ है। तो याद रखना कि 2 वर्ष का एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। 2 वर्ष का CI
2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, इसको हमेशा एकदम जहन में बैठा लेना कि आपके एग्जाम में एकदम आना है तो आना है, इस बात को ध्यान देना, बैठा लेना है कि यहां पे आर स्क्वायर बटा होता है 100%, आर स्क्वायर बटा 100%, ये ध्यान रखना। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर आर स्क्वायर बटा 100%, ये चीज एकदम जहन में बैठा लेना कि 2 साल का सीआई एसआई का अंतर आर स्क्वायर बटा 100%। तो यहां से आपका रेट दिया हुआ इतना, तो रेट दिया हुआ तो ये 7.5 बटा आपका 100, और ये आपका हो जाएगा क्या, स्क्वायर और परसेंट। ठीक है, इतना बराबर आपका दे रखा है 45, तो इतना बराबर आपका 45 दे रखा है, इतना बराबर आपका ये 45 दे रखा है, तो इतना यूनिट बराबर 45, तो इसको आपको, ठीक है, और गुना आपको 100 करेंगे, और परसेंटेज यहां पे गुना 100 कर देंगे, क्योंकि आपको 100% निकालना है, तो ये गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका एक और हटाएंगे, तो यहां पे आपका ये आ जाएगा। अब काटो, यहां से आराम से काटो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 तिया 9, 9 पचे 45, ये आ गया। 4 चौक 16, 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80, मतलब ये आपका आ गया कितना, 8000, इसका सही उत्तर आ गया 8000, सही उत्तर आ गया कितना, 8000, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सही आंसर हो गया कितना, 8000 इज द राइट आंसर, 8000 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक, बोलो। ठीक है, यहां तक की बात को समझ पाए और देख पाए, चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 8000, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया कौन, ए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहां बोला कि 3, 7, 18 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा है, तो या तो इसको ऑप्शन से बना दो या तो ऐसे बना दो। ये 18 से नहीं कटेगा, ये 18 से नहीं कटेगा, ये आपका 7 तिया 21, 42 कट जाएगा, 18 से मतलब ये 9 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, सब कट जाएगा, और ये भी 18, ये नहीं कटेगा, और 126 आपका 18 से कट जाएगा, और 7 कहीं 7, और 7 अठी 56, और 6 दू ये, देखो ये तो ये कटेगा और ये कटेगा, दोनों कटेगा, लेकिन यहां पे पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्णांक, तो ये आपका सबसे छोटी पूर्णांक नहीं होगा, छोटी पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, 126 इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, 126 इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे दोस्त। ठीक है, एकदम आपको पूरी तरह से लगा देना है, आपका जीवन का ये 1 महीना आपको पूरी तरह से इसी में झोंक देना है, क्योंकि आपका एग्जाम 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगला देखो, यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहली बात होता है कि ये ब्रैकेट के, छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करो, तो छोटी ब्रैकेट का अंदर का काम करते हैं, तो ये आपका 54 माइनस, ये भागा में दिया है, इसको गुणा में लिखेंगे तो 5 बटा आपका 2, और गुणा आपका यहां पे 8 है, और इनटू यहां पे आपका 13 है। इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो 5 चौक 20 और 54, 54 में से 20 चल गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 34 गुना आपका ये 13 आ गया, 34 गुना 13 आ गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला का सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले काम भागा का होगा, तो ये 48 माइनस 4/3, 4/3 गुना 8 माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 का 4 और 4 तिया 12, 12 दू आपका हो गया इतना। ठीक है, और माइनस आपका हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 दूनी 6, तो यहां से आपका 144 में से आपका कितना हो गया, 144 में से 38 चला जाएगा, तो 38 चला जाएगा, तो 38 ये आ गया, और बटा आपका 3। ठीक है, तो यहां पे आपका 14 में से 8 गया, तो 6, 6 बटा आपका 3 हो गया यहां पे, तो 6 बटा 3, तो यहां पे आपका 6 बटा कितना करेंगे, 3 करेंगे, 6 बटा आपका, 1 मिनट, 106 ना, 38, 106, तो 106 बटा 3 करेंगे, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपका गुना हो जाएगा 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा आपका कितना, 53 दूनी, या तो नहीं भी गुना करेंगे तो कटने वाला आपका क्या है यहाँ पे एक, कहीं पे 11 का ए है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे ये आ गया 5/2, 5/2, तो 4, 5 चौक 20, तो 20, 54 में से आपका 20 चला गया है, तो ये आपका हो जाएगा 34, 34 गुणा 13। ठीक है,
ओ प्लस में है, सॉरी प्लस में, एक मिनट, वो प्लस में हम गुना में कर दिए। रुक जा, यहाँ प्लस में, एक मिनट ऊपर फिर से देख लेते। ये आपका प्लस में है, हम यहाँ पे गुना में लिख दिए, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस आपका ये हो जाएगा कितना, 13, और नीचे आ जाएगा 106 गुना आपका 3। तो यहां से आपका आ जाएगा 4 3 7 और 3 1 4 गुना 3 और बटा 100 आपका इतना आ गया। तो 141 बटा आपका हो गया कितना, इतना। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ, इसमें 13 जोड़ना था, हम इसको गुना कर दिए, जो कि आपका आंसर गलत आ गया था। ठीक है, चलिए ये चीज आप देख पाए, कैलकुलेशन है, इस बात को समझ पाए मेरे भाई। अगली सवाल की बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी आपका एक त्रिभुज है ना, एबीसी आपका एक त्रिभुज है, ए बी और सी, ये आपका 90 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला है कि बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, बीसी का आपका मध्य बिंदु आपका क्यू है, और ए बी जो है यहां पे आपका दे रखा है 10, और ए सी आपका दे रखा है, ए सी आपका इतना। ठीक है, तो ए क्यू का मान निकालना है, ए क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि यहां पे जैसे ये 10 है, ये आपका कर्ण का काम किया और ये लंब है, तो बेस आपका क्या होगा। तो बेस आपका यहां से अगर देखा जाए कि बेस की अगर बात करें तो 10 का स्क्वायर और माइनस आपका, तो यहां पे आ जाएगा आपका 100 और 2 दूनी 4 है 40, तो ये आपका आ गया 60, और 60 को लिख सकते हैं क्या चीज, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 आपका हो जाएगा 12, 12 का आपका निकल जाएगा 2 और 5 दिया 15। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 पॉइंट। अब यहां से बोला कि ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये आपका √15 और ये आपका √15 हो जाएगा, ये आपका √15 हो जाएगा। ठीक है, तो √15 आप देख पा रहे हैं। तो यहां से आपको निकालना है ए क्यू का मान क्या होगा। तो देखो यहां से आपका ए क्यू में त्रिभुज, त्रिभुज ए सी क्यू में, तो त्रिभुज ए सी क्यू में अगर यहां पे देखेंगे ए क्यू आपका, ए क्यू का, ए क्यू जो है वो आपका एक कर्ण का काम कर रहा है। तो ये आपका, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये कर्ण का काम किया है, तो कर्ण का अगर काम करेंगे तो यहां से क्या होगा, 2 रूट इसका स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, तो यहां से आपका आ गया 40 और ये 15, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 55। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, सी होगा, बी नहीं होगा सुशील जी, बी नहीं होगा। तो ये चीज आप देख पाए। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला कि एक काम को 16 दिन में करता है, ए एक काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला जाता है। तो यहां पे ध्यान देना कि सबसे पहली बात है कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम देखने को मिला तो 16 और 12 का एलसीएम 48, तो 16 3 48 और 12 चौक 48। अब यहां पे क्या बोला गया है कि वो उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। कौन कौन किया भाई, तो उन्होंने मतलब ए प्लस बी आपका 4 दिन तक काम किया है, तो इसका 3 और इसका 4 है, तो 4 3 7 7 चौक 28 मतलब काम कर गया है। तो बचा कितना काम, ये रिमेनिंग काम बचा है, और ए छोड़कर उसके बाद चला गया। 4 दिन तक काम करता है और ए छोड़कर चला जाता है, 4 दिन तक काम किया और ए छोड़कर क्या हुआ, चला गया। अब जो काम करेगा वो काम कौन करेगा, बी करेगा। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितना दिन काम किया, तो यहां पे शेष काम को बी ने किया है, तो शेष काम बी 20, तो 4 करेंगे तो यहां पे 5 दिन तक वो शेष काम को 5 दिन तक किया। लेकिन बी का रहा टोटल कितना दिन काम किया, तो बी टोटल आपका 9 दिन होगा। क्यों, क्योंकि सॉरी, हाँ ये 9 दिन होगा, क्योंकि यहां 4 दिन पहले काम किया था और 5 दिन, 5 और 4 9 दिन बी किया था। बी पहले भी 4 दिन के साथ किया था मिलकर, और अभी भी 5 दिन अकेले काम कर रहा है 5 दिन, तो 5 और 4 9 दिन, मतलब बी जो है वो 9 दिन तक काम किया। इस बात को ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 9, ये नहीं कि मार देना आपका 5 यहां पे 4 मार देना। ठीक है, बात समझ पाए मेरे भाई। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, आप जो भी आंसर का जवाब देंगे उसमें या नंबरिंग कर देना भाई, क्वेश्चंस का नंबरिंग कर देना। ठीक है,
क्वेश्चंस का नंबरिंग कर देना। यहां पे देखो, ये बहुत बहुत इजी सवाल है मेरे दोस्त। यहां पे आपको करना क्या है, इस बात को देखिएगा। जब यहां पे देख रहे हैं कि इक्वेशन आपका एक है और वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है और वेरिएबल आपका दो है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या बोले? हाँ, तो याद रखना कि क्या करेंगे उसमें, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल, तो एक को जीरो मान लो, तो पी को अगर जीरो मान लिया तो एक्स बराबर दो, तो एक्स बराबर आपका दो आ गया, तो पी जीरो, तो यहां पे दो का क्यू करेंगे तो ये 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताओ मेरे भाई, किसी को कोई प्रश्न? अगर बेसिक करना चाहते हैं तो ये आपका इधर आ जाएगा और दो, बोथ साइड इसको क्या कर देंगे, आप इसको कर लेना, बोथ साइड इसको क्यूबिंग कर देंगे, बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे, ठीक है। तो क्यूबिंग कर देंगे तो आप आंसर ला देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 का क्यू, यहां पे x बराबर दो, 2 का क्यू कितना आएगा, 8 नहीं होगा भाई। सुशील जी 6 नहीं होगा। अब देखो यहां पे क्या बोला है कि ए बी सी की दक्षता, दक्षता कहने का मतलब क्या होता है, दक्षता मतलब क्षमता है ना, इसकी एफिशिएंसी, मतलब ए और बी की, और ए और बी और सी की इसकी क्षमता का जो रेशियो है, तो क्षमता का रेशियो इसका 4:5:2 आपका कितना है, 3 है, ठीक है। एक साथ काम करने पर वो तीनों ने 25 दिन तक उस काम को कंप्लीट कर लेता है, एक साथ काम करने के। अगर ये एक साथ काम करता है तो इसकी इफिशिएंसी की बात करें तो 4 5 9 9 3 12, मतलब 12 यूनिट आपका एक दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क ये कह रहा है कि तीनों मिलकर वो 25 दिन में कर लेगा, तो एक दिन में काम वो 12 कर रहा है, मतलब ये टोटल काम हो गया कितना, ये आपका 25 गुना 12, तो 25 गुना 12 आपकी अगर बात करें तो ये 300 यूनिट आपका काम है, मतलब ये 300 यूनिट काम है, 300 यूनिट काम ये तीनों मिलकर कर रहा है। तो कह रहा है ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर इसका 35% काम कितने दिन में करेंगे? कौन भाई बोल रहा है भाई? ए और सी, इसका 35%, इसका 35% अगर करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 105। ये काम कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे ए और सी, तो 4 3 7, एक दिन में मिलकर ए और सी 7 यूनिट करेगा, तो 105 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहां से 105 तो 15 दिन में आपका ये काम को कंप्लीट करेगा। कितना दिन में? 15 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 का बी सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सुशील जी, कोई बात नहीं, क्लियर हो पाया, बहुत आसान सवाल थे, ठीक है। आगे देखो, अगले सवाल की बात करें, यहां पे देखो अगला क्या बोला गया। यहां पे बोला गया है कि ये आपका आलेख दिया हुआ 2014 से 2008 5 वर्ष के दौरान ए और बी के संस्थानों में व्यवसायिक कार्य पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये दर्शा रहा है, ये आपका यहां पे दर्शाने का काम कर रहा है, इस बात को ध्यान देना। यहां पे बोला गया है किसी वर्ष में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या, किसी वर्ष में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या, ए में नामांकित छात्रों की संख्या, यहां पे ध्यान देना, एक मिनट, यहां पे कलर आपका सब एक जैसा कर दिया है, कलर एक जैसा कर दिया है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा कलर, एक मिनट रुक जाओ, कलर एक जैसा कर दिया है तो समझ में नहीं आएगा कि ए कौन है और बी कौन है, ठीक है। एक मिनट, ये आपका देखिए कलर ये है, ये देखो यहां से, ये आपका ए का है और ये बी है, ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, ये ए है, बी है, ठीक है। हाँ पता, हम लिख दिए यहाँ पे ए और बी, ए बी लिख दिया, ठीक है। हाँ यहां पे हम लिख दिए ए और बी, ए बी हम लिख दिए, यहां से आप पता चल पाएगा। अब देखो यहां पे क्या बोला है कि किसी वर्ष में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या उस वर्ष संस्थान बी के नामांकित छात्रों की संख्या से x% कम है। तो जहां 25x जो है 25 और 30 के बीच है, तो 25 और 30 के बीच है, मतलब x% जो है वो 25 और 30 के बीच होगा। तो x% जो होगा 25 और 30 के बीच होगा। तो आपको यहां से हर चेक करना पड़ेगा, हर चीज का आपको चेक करना पड़ेगा, अलग अलग चेक करना पड़ेगा, तभी जाके आप बता सकते हैं। यहां पे आपका कोई कंफर्मेशन नहीं है,
मतलब कह रहा है कि नामांकित छात्र उसी वर्ष में बी नामांकित छात्रों की संख्या से x% कम है। तो यहां देखो नामांकित छात्र यहां पे ए का मान है, ए का मान 160 है और बी का मान आपका कितना है 225 है। तो 225 है, तो यहां बोला है कि ए की नामांकित छात्र बी के संस्थान बी से नामांकित छात्र कितना परसेंट, x% है। तो यहां से निकालो पहले कितना कम है, 225, 25 और 40, तो ये 65 और गुणा 100, तो 25 नमा और 25 चौका, तो ये 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 24 और ये आपका 2 आ जाएगा 26/9, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएगा और यहां पे आपका हो जाएगा 18 और 8 80, तो 80, 9 8 72, मतलब लगभग 8%, 28% आपका ये है। तो लगभग आपका 28% आ रहा है, 28%, जो कि देखो ये x% का मान है, जो x का परसेंट का मान है और ये संतुष्ट हो रहा है, इसके बीच आपका संतुष्ट हो रहा है, तो इसके बीच संतुष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही वाला में आपका आंसर आ गया, फर्स्ट वाला में ही ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट वाला में ही आंसर आपका आ गया। आर्या सुमन, आपका जो बाजार समिति आप कहां टेस्ट दोगे? बाजार समिति अगर टेस्ट देना चाहते हैं ऑफलाइन तो आपका लगभग 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो वहां जाके आप दे देना, ठीक है, 9 बजे साढ़े 9 बजे से स्टार्ट होता है। ये आपका कपिल कुमार योगी ने, आप कह रहे हैं 2015, जो कि 2015 सारी गलत है, 2014 होगा, 2014, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहां पे बोला कि x% कम है, x का मान 28%, और ये भी कह रहा है कि x जो है वो 25 से बड़ा और 30 के बीच होगा, तो 30 के बीच मतलब x बराबर 28 समथिंग आ गया, तो हम 28 ही माने, समथिंग आएगा, तो हमको समथिंग पूरा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 2014, ठीक है। ये आपको हर चीज पता करना पड़ा। देखो ये बहुत बहुत लाजवाब सवाल है। देखो यहां पे बोला क्या हम इसको 0.5 को लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं क्या? हम इसको ये काम कर सकते हैं कि नहीं? जी लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं? क्या हम इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हम ये √2/√2 लिख सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि इसका √2 का मान होता है इतना होता है, /2 हो जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0. तो यहां से अगर देखें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहां पे आपका 0 और ये आपका आ जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखो बहुत आसान कर दिया, यहाँ पे आपको 0.5 का वैल्यू नहीं पता है, उसको कैसे तोड़ पाए और तोड़ के यहाँ पे हम देख पाए कि इसका वैल्यू √2 का वैल्यू इतना होता है, गुना करके यहाँ पे हम लोग कर पाए और देख पाए इसका आंसर आ गया कितना, ये आपका 41, इसका 41 का आंसर आ गया। और हम जानते हैं √2 का जो वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है। अगला सवाल बोला कि दो संख्या का अनुपात आपका दे रखा है, दो संख्या का अनुपात 15 और 11 दे रखा है। अब कह रहा है इसका एचसीएफ 13 है, तो देखो यहां से 15 और 11 का एचसीएफ की अगर बात करें तो यहां पे कोई कॉमन नहीं है, तो 1 यूनिट हो जाएगा, और 1 यूनिट बराबर अगर 13 है तो यहां पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या की अगर बात करें कि बड़ी संख्या इसमें क्या होगा, तो बड़ी संख्या आपका 15 गुना आपका हो जाएगा कितना 13, 15 या 45, 195, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर आ जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इसका। आप लोग तैयार हो जाओ क्योंकि एग्जाम डेट आपका, एग्जाम डेट आ गया है, एग्जाम डेट आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला है और ये 23 जून तक आपका कंप्लीट चलेगा। तो अभी आपका डेली टेस्ट, आपका जो डेली टेस्ट होगा वो आपका ग्रुप डी का अभी ब्रेक हो जाएगा और एनटीपीसी का टोटल टेस्ट आपका चलेगा। तो यहां से अभी आप लोग एकदम तैयार हो जाएं, जो भी सोए हुए जगे हुए जग जाइए, जो सोए हुए एकदम जग जाइए, एकदम मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी एकदम रिवीजन करने का मूड में एकदम हो जाइए सभी लोग। यहां पे बोला कि 3.5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो
तो मान लेते हैं कि ये तीन आपका जो रेशियो है, ये तीन आपका संख्या ही था और ये भी आपका पांच जो ये संख्या ही था, इसमें क्या जोड़ा जाए? मान लेते हैं एक्स इसमें जोड़ दें, इसमें एक्स। हम कह रहे हैं कि मेरे पास तीन और ये पांच, इसका रेशियो लेंगे तो यही हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं ये संख्या ही तीन था और ये संख्या ही पांच था, तो इसी को रेशियो में लिखा गया था। अब इसमें एक्स जोड़ दिया तो रेशियो आ गया 5:6। तो यहां पे 6×18 और ये 6x और ये 25 और ये 5x, तो ये इधर आएगा x और ये उधर चल जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर ये आ गया। आप सॉल्व भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि ये 3 और ये 5 है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसका रेशियो 5:6 आएगा। मतलब इसमें 3 में क्या जोड़ा जाए कि 5 का मल्टीपल आ जाए, या 5 आ जाए या 5 का मल्टीपल आ जाए। तो 5 आने के लिए मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा, जो कि यहां पे है नहीं। तो 5 का मल्टीपल आने के लिए मतलब ऑप्शन नंबर 7 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां भी अगर 7 जोड़ते हैं, यहां भी 7 जोड़ते हैं, 7 5 12 और 10, मतलब ये कट कर आ जाएगा 5:6। ऑप्शन डायरेक्ट भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे भाई इस बात को समझ लेना, ठीक है? ऐसे बना सकते हैं और डायरेक्ट भी आप देख के बना सकते हैं, इसमें कोई भी बात, ऑप्शन से बना सकते हैं। अब कह रहे हैं 3 मित्रों की आयु का माध्य आपका 22 है। तो तीन मित्रों का आयु अगर 22 है, तो ध्यान देना कि 3 मित्र मान लेते हैं कि आपका A प्लस B प्लस C, ये 3 मित्र है और तीनों मित्र का आपका औसत 22 है, तो 22 दिया आपका 66। औसत देखना, अगर इसको योगफल में निकालना है, अगर योगफल औसत दिया है, तो अगर योगफल निकालने की अगर बात किया गया है, तो याद रखना औसत को किससे? औसत को संख्या से गुणा करना पड़ेगा। औसत को संख्या से आपको गुणा करना होगा, औसत को संख्या से गुणा करना होगा। अब देखो यहां से बोला कि 4 मित्रों की आयु का माध्य आपका 24 है। 4 मित्र मतलब मान लेते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, और इसका आपका बोला गया है 24। 24 चौका आपका हो जाता है कितना? 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो बोला इसमें चौथे मित्र का एज कितना होगा? चौथे मित्र, यहां से इसको घटा दो सब, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका D आ गया माइनस में, और यहां से ये घटेगा 0 और यहां 3 आ गया। तो D बराबर आपका आ गया ये 30, और यही D जो है ये आपका क्या है? चौथे मित्र है। यही आपका क्या है? चौथे मित्र है, और चौथे मित्र का आंसर आ गया कितना? 30। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर है। अब एक चीज देखो, डायरेक्ट भी बना सकते थे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था। मतलब ये 3 मित्र का आपका 22 था, तो 22 लिख दो। अब यहां पे बोला गया है कि अगर ये एक मित्र आ जाता है तो 24 हो जाता है, इसका मतलब 2 बढ़ गया कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए। 4 दूनी 8, 22 और 4 8, ये आपका हो गया कितना? 30 हो गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और ये फोर्थ आपका मित्र हो जाएगा यहां पे आंसर। देखो 3 मित्र का 22 था, एवरेज था। अब कह रहा है एक मित्र जैसे एंट्री किया तो एवरेज में आपका 24 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया, मतलब प्रत्येक केस में 2 बढ़ गया। तो 2 कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए बढ़ गया, मतलब प्लस हो गया, तो प्लस आपका यहां कर देंगे। अगर कमी होता तो यहां पे माइनस करते, तो ये आपका चौथा मित्र का डायरेक्ट ही आंसर आ गया ये। तो ये आपका सेकंड मेथड, इस तरह से भी आप शॉर्टकट में बना सकते थे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें आपको ज्यादा समय लगा। तो ये आपका बेसिक हुआ, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो पाया? हाँ, अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे ध्यान देना, यहां पे बोला कि 12 साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले से 3 गुनी थी, 3 गुनी होगी। 12 साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले से 3 गुनी होगी। तो बोला कि 12 साल बाद मनीष की आयु 4 वर्ष पहले से 3 गुनी होगी। तो वर्तमान पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि मनीष का एक्स मानते हैं। तो ये मनीष का 12 साल बाद, तो एक्स प्लस 12, और ये 4 साल पहले, तो एक्स माइनस 4 करे कि एक्स माइनस 4 मतलब 4 साल पहले का 3 गुना होगा, तो ये 3 गुना इसके बराबर होगा। तो 3x इधर आएगा तो आपका -2x होगा। 4 तिया 12, ये भी उधर जाएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 12 वर्ष। और मनीष का एज आपका कितना हो गया? 12 वर्ष हो गया। मनीष का एज आपका 12 वर्ष, 12 वर्ष इसका राइट आंसर आ गया। 12 वर्ष इसका सही उत्तर आ गया मेरे दोस्त, 12 वर्ष इसका सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्त,
क्लियर है यहां तक? हम मान लिए मनीष का जो है, हम मान लिए क्या कि मनीष का जो एज है, मनीष का एज आपका हम एक्स मान लिए कि एक्स वर्ष, मनीष का एज जो है वो एक्स वर्ष है, मनीष का एज एक्स वर्ष है। अब ये 12 साल बाद तो एक्स प्लस 2, 4 साल पूर्व तो एक्स माइनस 4, तो ये इससे 3 गुना आपका वो है, मतलब इससे आपका एज इसका क्या है 3 गुना है। तो जिससे कंपेरिजन किया जाएगा उसी में आपको 3 गुना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है दोस्त। अगली सवाल पे बात करता है कि वेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वेट का दर 12% तो टेलीविजन का मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 14,000 से आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वेट को जब वेट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, टीवी का मूल्य आपका जो होगा वो रहा होगा 100, और वेट लगा दिया इसमें कमीशन, कमीशन मतलब वेट इंक्लूड कर दिया तो इसको 12% मिल गया, तो वेट इंक्लूड आपका जो दाम होगा, वेट इंक्लूड आपका जो दाम होगा वो 112 होगा, और यही 112 बराबर आपका कितना दे रखा है, निकालना किसको है, निकालना है आपको 100। मतलब इसका मूल्य क्या था, टेलीविजन का एक्चुअल मूल्य क्या था, तो एक्चुअल मूल्य आपका 100 था, ये 12 वेट लगा है और 12 वेट के साथ आपका 112 हो जाएगा। तो 14 सती आपका 14 अठी ये 8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 125 बार में। तो ये आंसर आ गया कितना, 12,500, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है आर्यन सुमन, आपको हम कमेंट करके बता देते हैं, अभी रुक जाइएगा, आप कमेंट पे पता चल जाएगा आपको। ऐसे भी ऐसे बाजार समिति का जो टेस्ट का टाइम है वो लगभग हमको लगता है कि 10 बजे से या 9:30 बजे से होगा, है ना, बाजार समिति का। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि इन निम्न संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, मतलब इसका जो क्या करना है, इसका आपका व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3/4 आएगा, 7/5 आएगा और 4/5 आएगा। उल्टा करके इसको उल्टा कर लेना और जोड़ देना है। तो यहां पे यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ गया 40, तो 40 आएगा, तो यहां पे कुछ नहीं है, तो 40 तो 1 गुना 40 तो ये आपका 160, 10 तो ये 30, 5 अठी तो 8 सत्ती 56, 5 अठी तो 5 अठी 8 सत्ती 5 अठी तो 8 चौक यहाँ पे 32, 8 पंचे मतलब ये आपका 25 आ जाएगा। तो यहां से देखो 5 2 7, 7 6 13, 13 मतलब यहाँ पे 3 आया है, 3 आया है, तो ये आपका हो जाएगा 3, एक 303 हो जाएगा, देखना ये 303/40 हो जाएगा। तो बोला गया है कि योग इसका व्युत्क्रमों का योगफल का व्युत्क्रम, मतलब फिर इसका हम लोग क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, फिर इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये आपका 40/303 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करना है कि पहले इसका रेसिप्रोकल करके इसको योगफल निकालना, और योगफल को फिर जो आया उसका फिर रेसिप्रोकल करना है, तो 2 बार रेसिप्रोकल करना है, और इसका आंसर ए आ जाएगा आपका 40/303। 62 नंबर सवाल कर रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में कोई धनराशि 385 हो जाती है, 385 हो जाती है, मतलब 385 जो है होने की बात किया गया है, तो ये आपका क्या है, अमाउंट है। 385 जो हो गया मतलब ये क्या है, आपका अमाउंट है, और 385 जब अमाउंट हुआ तो याद रखना कि ये मूलधन आपका 100 है, तो ब्याज आपका जो है 808 पंचे 40 है, तो आपका मूल अमाउंट जो हो जाएगा आपका 140 होगा, और 140 यूनिट बराबर आपका 385 दे रखा है मेरे भाई, 385 और गुणा मूलधन निकालना तो 100 हो जाएगा। तो यहां से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 7 दूनी, और ये कट जाएगा 5 दूनी, और ये कट जाएगा आपका 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 5 पचे 25, और आपका ये आ जाएगा कितना 275। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतना करने की भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप 385 लिखते, अमाउंट है, अमाउंट मतलब मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 मानते हैं मूलधन, तो 8 पंचे 40 तो 140 बराबर, और निकालना आपको मूलधन है तो 100, मतलब ये आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करके आप निकाल सकते थे, वो लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं था। ठीक है मेरे भाई, लिखने का उतना कोई जरूरत नहीं था। प्रीति का 46 का आपका क्या अभी 46 में है जी, आप बता रहे हो जी, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, कह रहा है कि पाइप ए और बी पुल को क्रमशः 5 तथा और 10 मिनट में भर सकता है। ए और बी 5 मिनट
और ये 10 मिनट में आपका क्या कर सकता है, भर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि इसकी होज का जो क्षमता है, ये क्षमता कितना है, तो ये आपका 10 और 5 दूनी और ये 1 यूनिट, ये आ गया। अब क्या बोला गया है कि 2 मिनट बाद पाइप 2 मिनट बाद पाइप बी को ब्लॉक हो जाती है, मतलब 2 मिनट बाद बी आपका ब्लॉक हो जाती है, पाइप ए को पुल भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहां पे बोला गया कि 2 मिनट में 2 मिनट में बी द्वारा भरा गया पानी। तो भरा गया मैंने 2 मिनट में, 2 मिनट मतलब यहां प्लस 2 मिनट में आपका 1 यूनिट का मान, 1 मिनट को 1 यूनिट का मान आपका 1 है, तो 2, तो ये आपका 8 आ गया। और ये कौन भरेगा, आप ये भरा होगा कौन, ए के द्वारा। तो यहां से टाइम ऑफ ए, ब्लॉक हो जाती है बी 8 आपका 2 मिनट 4। तो यह ए, तो पाइप ए को पुल भरने में एक काम करो, यहां पे एक काम करो, ये साथ साथ काम कर रहा होगा, ये दोनों साथ साथ काम कर रहा होगा, ए प्लस बी। या तो छोड़ दो, 1 मिनट रहने दो यहां से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यही रखने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो एक कितना मिनट चला है, 4 मिनट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे तो पाइप ए को पुल भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो यहां पे देखो 2 यूनिट तो आपका यहां पे साथ साथ काम करेगा, तो 2 यूनिट साथ साथ काम कर लिया, तो इसमें आपका 4 मिनट लगाया, तो मतलब साथ साथ काम किया, तो 2 आपको घटा देंगे, मतलब अकेले अगर काम करेंगे तो अकेले आपका कितना मिनट काम करेगा, 2 ही मिनट करेगा। ऑप्शन नंबर बी, अकेले काम करेगा तो कितना मिनट काम करेगा, 2 मिनट ही काम कर पाएगा। इस बात को या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि क्षमता आपका 10 था, अब यहां पे 2 मिनट के लिए ए प्लस बी 2 मिनट के लिए साथ साथ काम किया और बी ब्लॉक हो गया, तो 2 मिनट के लिए काम किया, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 काम कर लिया, तो बचा 4, तो ये आपका चला गया, तो ये ए के लिए बचा है। ए आपका एक मिनट में 1 मिनट में आपका 2 यूनिट काम होता है, तो मतलब ये ए जो है वो कितना मिनट काम किया होगा, तो 2 मिनट काम किया होगा। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों दोनों चल रहा, हाँ ठीक है, हाँ दोनों चल रहा था। तो हम यहाँ पे अकेले अकेले कर दिए, बी को खत्म कर दिए, 8 यूनिट हुआ, 8 शुरू से अंत तक 4 मिनट में किया, लेकिन ए के साथ आपका बी के साथ मिलकर 2 यूनिट काम किया, तो बचा आपका 2 मिनट। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाल बराबर यहां पूछ रहा है कि चाल क्या होगा, तो चाल बराबर आप जानते हैं मेरे भाई कि दूरी बटा आपका क्या होता है, समय होता है। तो दूरी बटा समय की बात करें तो यहां पे आपका 825 है मीटर, और ये 3 मिनट, 3 मिनट को हम लिख सकते हैं कितने, 60। तो ये आपका 60, ये मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5। याद रखना कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने की बात अगर जब भी किया जाए तो गुना 18/5, और किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में अगर सॉल्व करें तो ये 5/18 हो जाएगा। तो यहां से आपका कट जाएगा, देखो 6 या 18, ये कट जाएगा आपका 10 बार में, 5 से इसको काटो तो 5 16 पंचे 80 और 5 पचे 25, तो ये आ जाएगा 16.5 मिनट तक ये काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर की अगर बात किया जाए तो आप बाजार समिति की अगर पूछ लीजिए, अच्छा मैं पूछ के बताता हूं आपको, ठीक है, पूछ के बताता हूं, ठीक है भाई। ये आ गया 64, 24, ये आपका आ गया किसका, 64 का। अब आ गया 65 नंबर। करे एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चलती थी, मीटर पर सेकंड में करो। अभी जस्ट आपको बताएं कि 180 किलोमीटर, अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो यहां पे आपको 5 बटा क्या लिखना पड़ता है, 18, तो ये आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो ये 50 मीटर 1 सेकंड में, कितना, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल थे, बहुत आसान सवाल थे, ठीक है।
चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे एक बात समझो, यहां पे एक बात समझो कि 5% नमक युक्त नमक के विलयन के 8 लीटर मात्रा में 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाती है, तो बचे हुए विलयन में कितने परसेंट नमक है। एक बात समझो कि एक नमक का घोल है, एक नमक का घोल 59 कहां से होगा सुशील जी। एक नमक का घोल है, मिलाने से पहले नमक और वाष्पीकृत होने से पहले नमक और वाष्पीकृत होने के बाद नमक, नमक की मात्रा आपका समान रहता है। नमक, क्योंकि नमक आपका ना तो वाष्पीकृत होगा, है ना, वाष्पीकृत होगा, मतलब ये ना तो वाष्पीकृत होगा और पानी ही वाष्पीकृत होगा। जब भी हम अगर किसी चूल्हे पर अगर चढ़ाएंगे मिश्रण को, तो क्या क्या वाष्पीकृत होगा, तो वह वाष्पीकृत होगा आपका क्या, वाटर होगा, नमक नहीं होगा। तो मिलाने से पहले, मतलब वाष्पीकृत होने से पहले नमक, वाष्पीकृत होने से पहले नमक और वाष्पीकृत होने के बाद नमक, नमक हमेशा मात्रा आपका समान हो जाएगा। तो देखो 8 लीटर मात्रा घोल है, इसमें 5% नमक है। फिर बोला कि 1 लीटर वाष्पीकृत हो गया, एक आपका क्या हुआ कि 1 लीटर आपका वाष्पीकृत हो गया, तो बचा 7। तो इसमें कितना परसेंट आपका नमक होगा, दोनों बार, तो 8 पंचे 40/7%। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, क्लियर है यहां तक। नमक आपका वाष्पीकृत होने से पहले और वाष्पीकृत होने के बाद मात्रा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां पे बोला गया है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर यहां पे माध्य की अगर बात करते हैं, माध्य निकालते हैं, तो यहां से अगर माध्य निकालेंगे तो सभी को जोड़ दो, तो 12 तिया आपका 36, तो 12 तिया 36 और 36 और 46, 46 और यहां पे 8, 46 8 आपका 54, 72। तो ये आपका 72 आ रहा है। 3 3 6, 6 से इसको काटेंगे, 12 6 72, एक ये आ गया आपका माध्य जो है 12 आ गया। ठीक है, माध्य आपका 12 आ गया। अब यहां से मीडियन की अगर बात करते हैं कि माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका की अगर बात करें तो यहां पे देखो माध्यिका दो तरीके से, अगर ये n, अगर ये n इवन नंबर हो, n 6 है मतलब ये इवन नंबर हो, तो इवन नंबर में माध्यिका क्या होता है, n/2वां पद प्लस बाय 2 होता है। तो यहां पे 6 है, तो 6/2 मतलब ये आपका तीसरा पद प्लस 1 जुट जाएगा बटा 2। तो यहां से जब भी हम माध्यिका जब निकालेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 12 होगा और ये 18 होगा। तो तीसरा पद 12 और चौथा पद भी 12, तो यहां से आपका 12 + 12 बटा 2, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा, आपका मीडियन 12 होगा, मीडियन भी 12 होगा। बहुलक की अगर बात करें तो बहुलक जो होगा, तो बहुलक मतलब होता है मैक्सिमम जो आया है, मैक्सिमम बार आया है, तो मैक्सिमम बार आपका 12 आया, तो मतलब बहुलक भी 12 हो जाएगा। तो यहां बोला कि सभी का योगफल, मतलब यहां पे आपका मीन प्लस मीडियन, मीडियन प्लस आपका मॉड, तो यहां पे ये भी 12, ये भी 12 है, ये भी 12 आया, मतलब 12 तिया 36, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 81 का बी आ गया, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगर ये एन, अगर ध्यान देना, अगर एन जो है ये आपका ऑड रहता, तो एन ऑड रहता, तो ये मीडियन जो होता, मीडियन होता n +1 बाय बस 2वां पद, इतना ही होता। ठीक है, जब ये क्या रहता भाई, जब ये ऑड रहता तो, जब ये ऑड रहता तो। ठीक है, अब देखो यहां पे a - b 5 है और a² + b² आपका 41 है, तो a² + b² ये आपका 41 है। तो यहां से देखो ये दिया हुआ, तो यहां पे हम बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं,
निकालना ए बी का, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 5 बचे 25। इसका मान आपका 41 दे रखा है और ये 2ab आपका ये 25 आ जाएगा। तो यहां से आपका आ गया ab का मान, तो 41 में से 25 आपका 16, 16 का आधा हो गया आपका 8 आ गया, मतलब ए बी का मान आपका 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिकना पहाड़ी सेंटर पे कितने बजे से होता है सर? शाम में 6 बजे से भाई बिकना पहाड़ी आर्यन सुमन, शाम में 6 बजे से, है ना, बिकना पहाड़ी पे सेंटर पे। ठीक है, ठीक है ना भाई, बता दे, लिख दिए वहां पे। अगला बोला गया यहां पे कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये आ गया। अब मान लेते हैं इसको ये थीटा मान लिए, तो याद रखना ये थीटा मान लिए, तो ये इनवर्स ये उधर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये जब इधर आएगा इनवर्स आपका उधर चल जाएगा और थीटा इधर आएगा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। 1/√2 किस वैल्यू आएगा? 1/√2 का वैल्यू आपका कब आएगा? जब ये थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय आपका कितना 4, क्योंकि 180 डिग्री होता है, पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी। ठीक है, अब देखो यहां से अगले सवाल की बात करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है, तो इसकी आयतन क्या होगा? ठीक है, तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बात करते हैं, तो घन आपको इस तरह से बनता है, घन की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? घन की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। घन की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये चीज आप जानते होंगे। घन की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, मतलब ए ए ए। तो यहां से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये 6 स्क्वायर होगा, और हम लोग के अनुसार 6 स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया है 10 कितना 14। 6 से इसको काटेंगे, 6 का ही 6 40, 6 छक 36, 6 छक 36 और ये 9 छक 54, मतलब ए स्क्वायर बराबर 169 आया। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? 13। ए बराबर जब 13 आ गया मेरे भाई, तो आपका इसका बोला है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन, मतलब वॉल्यूम मतलब ए क्यू हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम में एल इंटू बी इंटू एच, और एल बी और एच भी आपका ए ही है। तो ए क्यू मतलब 13 का यहां से अगर यहां पे क्यू करेंगे, तो 13 का यहां पे क्यू करेंगे, 3 3 9 9 27, 3 3 9 9 27 एक ही यूनिट है आपका। तो यहां से आपका 13 का 13 का आपका हो जाएगा 13 169 और 13, ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 84 का आपका ए आ गया। क्लियर है? अगले सवाल पे बात करते हैं। एक थैला में, एक थैला में देखो, एक थैला है यहां से, एक थैला में आपका रेड जो है, रेड आपका कितना कर रहा है? 2 है, और ग्रीन आपका यहां पे कह रहा है 3 है, और ब्लू आपका जो है यहां पे 2 गेंद कह रहा है। मतलब एक थैला में रेड का आपका 2 बॉल है, और ग्रीन वाला आपका 3 बॉल है, और ब्लू वाला आपका 2 बॉल है। लेकिन कह रहा है यहां पे ध्यान देना, उनमें से रेंडमली रूप से आपका 2 गेंद निकाली जाती, 2 गेंद निकाली जाती, इसमें से कोई भी 2 गेंद निकाली जाती, निकाली गेंदों में से कौन किसी भी गेंद का नीली नहीं होना है, मतलब नीली नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो याद रखना आपका यहां से निकालना है कि नीली ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात किया, तो सबसे पहली बात बताओ कि टोटल आपका जो बॉल है, तो टोटल आपका बॉल कितना है?
तो टोटल बॉल की संख्या आपका देखेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा। तो यहां से प्रायिकता की अगर निकालने की बात करेंगे तो यहां ध्यान रखना कि नीचे आपका हो जाएगा, टोटल बॉल में से 2 बॉल निकाला गया तो नीचे, और इसमें जो कौन बॉल निकाला है तो नीली नहीं निकाला, नीली को छोड़ दो, तो यहां बचा कितना, 5 आपका बचा है, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड निकल सकता है लेकिन नीली नहीं हो सकता है, तो ये 5 में से आपका 2 को निकलेगा, ये दोनों 5 में से ही निकलेगा। तो यहां से आपका हम जानते हैं मेरे भाई कि फैक्टोरियल n बराबर होता है, फैक्टोरियल यहां पे एन सी आर बराबर होता है। कभी भी अगर चूज करने की बात करें, इसमें से सिलेक्ट करने की बात करें तो वहां सी लगेगा कॉम्बिनेशन, और जहां पे अगर अरेंजमेंट करने की बात करेंगे वहां पे पी लगेगा परमुटेशन। तो यहां फैक्टोरियल एन और ये फैक्टोरियल आर, और यहां से आ जाएगा n माइनस आपका आर, ये हो जाता है आपका एन सी आर। तो यहां से देखो 5C2 करेंगे तो यहां पे आपका 2 है, और 2 में 5 में से 2 3 चला जाएगा, तो 3 चला जाएगा, तो यहां पे आपका बच गया 4 और 5, ठीक है। और यहां पे आ गया 2 गुना 1, नीचे वाला 7, अगर यहां पे देखिए 5 खत्म हो जाएगा तो 6 गुना 7, और यहां पे आ जाएगा 2 गुना 1, तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 2 से और ये 3 से, तो यहां पे आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 या 21, मतलब 21 में से आपका 23 हो जाएगा, मतलब ये 10/21 इसका इसका आपका प्रोबेबिलिटी होगा ये 10/21, ठीक है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर यहां कहता कि निकाली गई गेंदों में से ये ब्लू नहीं होता, नीले सॉरी ब्लैक नहीं होता, सॉरी रेड नहीं होता, तो फिर वही काम करते हैं रेड की बात। अगर कहता कि निकाली गई गेंदों में से ग्रीन नहीं ना होने की प्रायिकता, तो ग्रीन को हटा देते, 2 2 4, मतलब 4 में से 2 को सेलेक्ट करता, ये आपका हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर पे, एक वृत्त देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है यहां पे। अब कह रहे हैं यहां पे 24 मीटर लंबी एक जीवा है, यहां पे आपका एक सेंटर है, और सेंटर से इसको यहां पे दूरी है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर का। और हम जानते हैं कि सेंटर से जब यहां पे अगर लंब डाला जाएगा तो याद रखना इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, मतलब ये 24 है तो ये आपका 12 और ये भी आपका 12 होगा। तो त्रिज्या क्या होगा, तो ये त्रिज्या कहलाएगा, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएगा। तो यहां से देखो एक ट्रिपलेट बन जाएगा, एक ट्रिपलेट बन जाएगा, एक ट्रिपलेट बन जाएगा, ये 5 का, ये 12 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13। तो त्रिज्या आपका कितना कहलाएगा, 13 कहलाएगा, त्रिज्या आपका 13 हो जाएगा, सी है 13 हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा। ये सवाल देखो, आपका एक सवाल है, ये सवाल आपका देखो, कह रहा है कि शीर्ष के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये याद रखना, मान लेते हैं कि ये आपका x1 है और ये आपका y2 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, और ये आपका y3 है। आप जानते हैं इसका त्रिभुज का अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो त्रिभुज का एरिया की अगर बात करें, त्रिभुज का एरिया की अगर बात करें तो ये होता है आपका x1। तो यहां पे आपका जानते हैं, ये देखो क्या होता है एरिया, x1 y2 माइनस y1, x2 y1 माइनस y3, x3 x3, एक मिनट, y2 माइनस y3 हो जाएगा, y3 माइनस 1 होगा, फिर y1 माइनस y2 होगा। तो यहां से आप देखो इसको निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आप x1 के जगह पर a है, और y2 के जगह पर अगर बात किया तो c प्लस a, और माइनस आपका b माइनस सी। x2 के बदले यहां पे b है, और y3 आपका देख लो वहां पे a प्लस बी है, और इसमें से y1 घटेगा तो y1 आपका घट जाएगा माइनस बी माइनस सी। x3 की अगर बात करें तो x3 आपका c है, और y1 यहां पे b प्लस सी है, और y2 आपका हो जाएगा c माइनस आपका a, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो जो जो कटता है काट दो, तो ये कट जाएगा, ये कट गया,
ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, ये आपका ए बी और ये इसके साथ बी सी, ये आपका देखो सी बी या बी सी लिख लो और ये उधर जाके गुना हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका आ गया गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 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 गड़बड़, y2 ca y3 a प्लस बी है, a प्लस बी है ना, a प्लस बी है तो ये आपका हो जाएगा, a प्लस बी है तो ये कट जाएगा, ये रहेगा, यहां से आपका ए सी और माइनस ए बी होगा, ठीक है, ए सी और माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा बी ए बी और फिर यहां से बी सी, यहाँ पे बी सी और माइनस आपका ए सी, तो देखो ये ए सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, बी सी कैंसिल, मतलब हाफ इंटू आपका जीरो, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आपका जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, अगली लास्ट एक सवाल है, कर एक स्तंभ की ऊंचाई, एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई आपका दे रखा है 6√3 और करे इसकी छाया का जो रेशियो दिया, छाया की लंबाई आपका दे रखा है कितना 6, तो यहां उन्नयन को निकालना है थीटा, तो याद रखो यहां पे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आपका आधार, तो 6 से 6 कट गया, तो यहां से आपका टेन थीटा जो है, तो टेन थीटा √3 आता है, √3 किस मान के लिए आएगा, वो 60 मान के लिए आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाँ, सारा पी बाई क्यू है, आप टेंशन न लो, सारा पी बाई क्यू होता है ना। आप जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का आपका जो रेलवे का आपका जो टेस्ट होता है, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे एलपी है, मतलब वो आपका समझिए कि बहुत अच्छा लेवल होता है, ठीक है ना। आप यहाँ का टेस्ट अगर आप दोगे, अगर टेस्ट देकर ही आप एग्जाम देने जाओगे तो 100% आपका श्योर है कि वहां पे आपका सिलेक्शन का संभावना ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम पूरी तरह से जग जाएं और पूरी तरह से मेहनत करना है, क्योंकि आपका क्या है कि 5 जून से एग्जाम डेट आपका रिलीज हो गया है, ये एग्जाम डेट यहाँ 5 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 5 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और एग्ज़ाम डेट आने पे थोड़ी सी बेचैनी कि आपके पास इतना समय है कि जितना आपने पढ़ा है ना उसका रिवीजन बहुत अच्छे तरह से कर लो, जहाँ कमियाँ थोड़ी सी बची हुई हैं उस कमियों को दूर कर लो, आपका प्रॉब्लम जो है, जो भी इशू है वो आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है वो रीजनिंग के सेक्टर को देखते हैं और पाते हैं कि रीजनिंग में हम लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चंस का सामना आज करना पड़ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा आपके पास कंसंट्रेशन है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि सर 25 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये संख्या 625 हो जाती है, लेकिन यहाँ 31 कह रखा है, यानी इसमें 6 जोड़ दिया गया है। इसी तरह से अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं बच्चे तो ये 441 होता है, लेकिन इसमें 6 जोड़ देने पर 447 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 30 का स्क्वायर करते हैं तो 30 का स्क्वायर बच्चे 900 होता है और इसमें 8 जोड़ने पर 908 होगा। इसी तरह से अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है और 484 में 6 जोड़ने पर 490 आते हैं। देख लो हर बार कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, लेकिन अगर आप सी नंबर ऑप्शन में देखोगे तो इसमें 8 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे ये अदर से डिफरेंट है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे जो बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। देखिए पूछता है सर एस का संबंध आपको स्थापित करना है किसके साथ, तो यू के साथ। तो अगर मैं यू हूं तो मैं डिवीजन को क्रॉस करूंगा और डिवीजन को ज्यों ही कोई क्रॉस करता है तो अपनी बेटी से मिलता है, तो भी हमारी बेटी हो गई और हमारी बेटी की टी बहन है,
बेटी की टी कौन है, बहन है, तो ये भी हमारी बेटी हो गई। और हमारी बेटी का भाई है, तो बेटी का भाई कौन होता है, तो बेटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए पूछता है परसेंटेज चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा चिन्ह होगा। तो बाबू परसेंटेज को जानने वाला कौन है, स्टार है और इक्वल टू है। अब देखिए स्टार और हैश एक साथ नहीं दे रखा है, लेकिन अगर इस दोनों को कंपेयर करें ना बच्चे, तो दोनों में हैश का साइन मुझे मिलेगा। अब हैश के साइन से परसेंटेज के साइन तक आने के लिए आपको घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करना होगा। तो यहाँ भी आप घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करोगे तो प्लस मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, एल के बाद जी दिखता है, एल के बाद यहाँ भी जी दिखता है। अगर एल के बाद हम यहाँ जी डालते हैं तो एल जी सी एच टी मिलता है, एल जी सी एच टी, एल जी सी एच टी, एल जी सी एच टी, एल जी सी एच टी। बाहर निकल कर क्या आएगा, तो जी एच सी एल एच टी आएगा। तो देख लो ये व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। 15 10 25 10 और 14 24, 25 5 30 नहीं, 8 में से 6 गया 2, 7 दूना 14, 13 25 65। देख लो कुछ नहीं किया है, इन दोनों को आपस में माइनस किया, ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस किया। तो 10 इंटू कितना है, तो 15 माइनस 14 कर दिया। तो ये आपका टोटल हो गया 10 गुने 1 बराबर कितना, 10, जो कि आपको नीचे देखने को मिलता है। अब सेम काम क्या किया है, तो 7 इंटू क्या, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 होगा, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर लो, पहले 4 है, गुना कर दो किससे, तो 7 माइनस 3 से, तो अब हो गया कितना, तो 4 गुने 4, और 4 चक्को ये हो जाएगा 16, 16 देख लो ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ स्टडी, बच्चे हम यहाँ के टीम से बात करेंगे कि 6 में वाली सेकंड शिफ्ट की फीटर ट्रेड का ऑब्जेक्शन क्वेश्चन करवा दिया जाए आप लोग को। अब देखिए पूछता है सर बतला दो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो चलिए आइए हम लोग काउंट कर लेते हैं। देख लो पहला त्रिभुज यही मिलेगा हमें, दूसरा त्रिभुज ये मिलेगा, तीसरा त्रिभुज हमारे पास ये है, ठीक है। अब 3 के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो इस दोनों को मिला देंगे तो ये 4 त्रिभुज मिल जाएगा। 4 के बाद यहां से लोगे तो ये हमारा 5 नंबर का त्रिभुज हुआ, और यहां से लोगे तो ये हमारा 6 नंबर का त्रिभुज। अगर इस पूरे को मिला दोगे तो ये हमारा 7 नंबर का त्रिभुज अभी तक हो चुका है। अब देखो यहां से 3 त्रिभुज लोगे तो 7 3 कितने हो गए, तो 10 त्रिभुज हो गए। 10 के बाद ये छोटा वाला लोगे तो ये 11 नंबर का त्रिभुज, और ये छोटा वाला लोगे तो ये 12 नंबर का त्रिभुज। 12 के बाद ये छोटा इधर से लोगे तो ये 13 नंबर का त्रिभुज, और ये छोटा इधर से लोगे तो ये 14 नंबर का त्रिभुज। यानी अभी तक हम लोगों ने सिंगल सिंगल त्रिभुज को गिना तो हम लोगों ने 14 त्रिभुज को पा लिया। अब 14 त्रिभुज के बाद ध्यान से देखोगे, हमने अभी तक इस वाले त्रिभुज को काउंट नहीं किया है, तो इस वाले त्रिभुज को अगर काउंट करते हैं तो ये हमारा रहा 15 नंबर का त्रिभुज। 15 नंबर के त्रिभुज के बाद अगर हमने इस वाले को काउंट नहीं किया है तो ये हमारा रहा 16 नंबर का त्रिभुज। इसी तरह से इस पूरे का काउंट नहीं किया है तो ये रहा हमारा 17 नंबर का त्रिभुज, और हमने इस पूरे को भी काउंट नहीं किया है तो ये रहा हमारा 18 नंबर का त्रिभुज। 18 के बाद बस 18 नंबर के त्रिभुज ही मिलेंगे, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या बच्चे कितनी है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 18 दे रखा है। काफी बेहतरीन और काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन था, जो एकदम दिमाग की बत्ती थोड़ी भी नहीं जली तो आप गलती कर सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन था ये फिगर काउंटिंग का। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बी की बात करें तो ब्रेथ लिख रखा है,
अच्छा ब्रेथर है, ठीक है। बी का प्लेस वैल्यू तो 2 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, लिखा है। अब देख लो जो 2 डिजिट वाली संख्या थी 18 होता है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें एक साथ तो 9 मिल जाएगा क्या? इसका कितना तो सर 20 होता है। अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ दे 2 मिल जाएगा क्या? और इसका कितना तो सर 18 होता है। दोनों को एक साथ जोड़ दे तो 9 मिल जाएगा क्या? यानी सिर्फ प्लेस वैल्यू को ही लिख रहा है, सिर्फ प्लेस वैल्यू को ही लिख रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि जो भी सिंगल डिजिट का प्लेस वैल्यू है उसकी सिंगल वैल्यू को लिख रहा है, लेकिन जो डबल डिजिट की प्लेस वैल्यू है ना उसके वैल्यू को आपस में जोड़ करके उसको सिंगल डिजिट में कर रहा है। सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्या करें? इस सब क्वेश्चंस का एग्जाम में क्या करें सुशील? बनाएंगे एग्जाम में बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर करने के लिए अगर आप नहीं सीखे हुए हो तो आपको सीख लेना चाहिए, और अगर आपका अच्छा है तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से और करनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता है। तो देखिए ए की बात करें तो ए का वैल्यू 1, भी 22 होता है तो 2 2 4, आई के लिए 9, ए के लिए 1, 20 का मतलब 2 + 0 2, आई के लिए 9, 14 4 1 कितने 5, 15 यानी 5 1 कितने 6, और 14 यानी 4 1 5, यानी 14 91 29 65 चाहिए। 14 91 29 65 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता हमें देखने को मिलता है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। कहता है सर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान है। तो चलिए देखिए, तो 12 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 15 मिलेगा क्या? और 14 में 3 जोड़ दे तो 17 मिलेगा क्या? अगर हम 26 में 3 जोड़ दे तो 29 मिलेगा क्या? और 6 में 3 जोड़ दे तो 9 मिलेगा क्या? यानी पहले फेज में हम किसी को काट नहीं सके, दूसरे फेज में चलते हैं। 15 4 19 हो गया, और 17 4 21 हो गया, और 3 4 7 हो गए, और 9 और 4 13 हो गया। दूसरा फेज भी सही है। अब देखो यहां हमने 5 जोड़ा तो 24 हो गए, 21 में 5 जोड़ा 26 हो गए, 13 में 5 जोड़ा 18 हो गए, 7 में 5 जोड़ा 12 हो गए। यहां तक भी सही है। अब देख लो 24 में हमने कितना 6 जोड़ा तो 30 हो गए, और 0 में 6 जोड़ा तो 6 हो गए, 18 और 6 24 हो गए। लेकिन जब 12 में हम 6 जोड़ते हैं ना तो यहाँ वैल्यू हमारे पास आर आना चाहिए था, यहाँ एस दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, यही अदर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। 223, 350, 512, 7 19, 343 7, तो 216 7, ठीक है। देख लो अगर हम 6 का क्यूब कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो सर 216 आती है, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। और 216 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं ना तो ये हम 223 ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 7 का क्यूब कर देना तो ये होता है हमारा 343, और इसमें अगर हम 7 को ऐड कर देना तो ये हम 350 क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोपोर्शन के बाद जाएं तो 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? तो 512 होता है। यदि हम इसमें 7 जोड़ लेते हैं ना तो 519 मिल जाएंगे। तो अगला हमें पता है 6 से 7 8, अब किसका? तो 9 का क्यूब देखना है। तो 9 का क्यूब बच्चे 729 होता है, और इसमें हमें 7 जोड़ने हैं। तो 9 6 15, 1 16 का 6 हाथ में 1 बच गया, 2 1 3, यानी 736 आंसर आने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्टता देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए गैर संक्रमण रोग मोतियाबिंद, मधुमेह और खसरा। तो खसरा जो है ना वो संक्रमण से फैलता है, ये छुआछूत वाली बीमारी है। लेकिन मोतियाबिंद और मधुमेह यानी जिसको आप शुगर कहते हैं, ये आपकी फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ये हो गया गैर संक्रमण बीमारी, इसमें मधुमेह अलग हो गया और मोतियाबिंद अलग हो गए, जबकि खसरा जो है ना वो फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो सकता है। रोगी क्या होगा? तो किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास। तो विद्यार्थी किसके पास? तो शिक्षक के पास।
कहते हैं 4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। 6 3 9 3 12 2 14 3 2 5 5 2 7 5 1 6। तो यहाँ 9 3 12 2 14, यहाँ 6 आया। 6 3 9 1 10 2 12 हो गए। 4 3 7 2 9 9 18। सारे सम संख्या को दिखा रहे हैं। 2 से 2 डिविजिबल नहीं है। 3 से बात करें तो 3 सते 21, 3 सते 21, 36 कट जाएगा, 3 चकवा कट जाएगा, 3 8 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 21 कट जाएगा। 3 से भी सारे कट जाएंगे। 3 3 6 2 8, 3 हो गए, 3 2 5। ओहो हो, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? तो देखो, अगर इस तीनों संख्या को हम एक साथ ऐड करते हैं तो 3 3 6 और 2 8 होने चाहिए थे। यहाँ देखो, तीनों संख्या को ऐड करेंगे ना तो अंतिम संख्या 3 मिलेगी। अगर इस तीनों संख्या को हम ऐड करेंगे ना तो 3 2 5 1 6 मिल जाएगा, और इस तीनों संख्या को ऐड करेंगे ना 4 3 7 2 9 मिल जाएंगे। लेकिन इसमें 8 मिलना चाहिए था, 6 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है ना बच्चे अदर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। अब देखिए, ए का वैल्यू 1 है, एस का वैल्यू 19 और जी का वैल्यू 7 है। प्लेस वैल्यू दे रखा है तो एम के लिए 13, ए के लिए 1, एस के लिए 19 19। तो 13 1 19 19, ए के लिए 1, जी के लिए 7, ई के लिए 5। ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का पति, यानी लड़के की माँ का पति यानी लड़का का पिता। तो लड़का का पिता जो है वो सुरेश की माँ के पिता यानी नाना का इकलौता बेटा है। तो नाना का इकलौता बेटा तो मामा होगा। तो सुरेश का पापा जब लड़के का पापा जब सुरेश का मामा है तो लड़का मामा का बेटा है। तो पूछ रहा उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? तो माँ या मौसी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कभी भी फोटो बनाकर मत करो, बहुत आसानी से आप मुंजवानी बना सकते हो। फोटो बनाने की सही में कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप आराम से सीख सकते हो। रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी में 3:50 का समय दिखता है, जहां घंटे वाली सुई पूरब की ओर। तो बताओ 3:50 का समय जब दिखेगा तो घंटे वाली सुई जो है वो 4 के आसपास होगी, लेकिन इसको घंटे वाली सुई पूरब में ही दिख रही है, यानी राउंड फिगर ही दिख रहा है। तो अब मिनट वाली सुई उसको राउंड फिगर कहाँ दिखने वाला है? तो नॉर्थ वेस्ट में दिखने वाला है। तो उत्तर पश्चिम हो गया इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर। आप चाहो तो इसको घड़ी बनाकर भी क्लियर कर सकते हो कि सर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8 है। घड़ी में सर 3:50 का समय हो रहा है। तो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 10 पे है, लेकिन घंटे वाली सुई 4 से थोड़ी सी पहली होगी। अब उसको घंटे वाली सुई कहाँ दिख रही है? तो ईस्ट के रेंज में दिख रही है। तो मिनट वाली सुई उसको कहाँ दिखेगी? तो नॉर्थ वेस्ट के रेंज में दिखेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चे इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, सारा का सारा प्राइम नंबर चल रहा है। तो अगला 13 होगा। 1 से 3 जाने का मतलब 2 की बढ़त, 3 से 6 होने का मतलब 3 की बढ़त, 6 से 10 होने का मतलब 4 की बढ़त, और 10 से 15 होने का मतलब 5 की बढ़त। तो अब यहाँ पे 6 की बढ़त होगी। 15 6 21, 13 यू चाहिए। 13 यू बच्चे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, तो बाएं के दाएं जुट जाएगा। 12 5 17, 17 किसके लिए होता है? तो क्यू के लिए होता है, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। आपको पहले लेफ्ट हैंड से 12 जाना है और फिर उसके राइट में 5वें स्थान पर आना है। अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो। 12 5 17 हो गए। आपको लेफ्ट हैंड से 17 ढूंढना है। लेफ्ट हैंड से 17 किसके लिए? तो क्यू के लिए होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट और सुटेबल आंसर है।
देखिए कहता है नीचे लिखी गई व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं यानी डिजिट है जिनके पहले एक कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद में एक लेटर है। तो कॉन्सोनेंट, डिजिट और लेटर का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट नहीं, कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट नहीं, कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट है उसके बाद लेटर है, कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट नहीं, बाकी कुछ नहीं मिला, एक को आंसर कर लो। कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट उसके बाद लेटर, केवल ये व्यवस्था एक ही जगह देखने को मिल रही है। देखिए कहता है सर हमने आपको एक समीकरण दिया है जिसमें ए का मतलब है सर आप माइनस कर लो और बी का मतलब है कि आप प्लस कर लो, वहीं सी का मतलब है कि आप मल्टीप्लिकेशन लगा लो और वहीं डी का कुछ नहीं मतलब है, यानी तीन ही रूल है। तो 9 पचे 45 हो गए और प्लस 10 हो गया माइनस कितने, तो 12 पचे 60 हो गए। तो 45 और 10 55 हो गया, में से 60 माइनस करोगे तो -5 वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। अब कहता है सर किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चंस को मैं हमेशा कहता हूं आप कर लिया करो, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आपका लक अच्छा है तो पहला चेंजेस जो करोगे, बदलोगे चिन्ह को, वही आंसर आएगा, और आपका लक यदि अच्छा नहीं है तो चौथा नंबर आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे आप खुद ही कर लिया करो। अब देखिए कहता है 2.47 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में बदलिए। तो 2 घंटा तो सब में कॉमन है, तो इससे मतलब मत रखो। ये जो 47 दे रखा है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 42 के लिए 2 हाथ में 4 हो गए, 6 4 की 24 और 4 28 हो गए। अब 2 अंक को मिनट बना दो, ठीक है। तो 28 मिनट चाहिए, एक ही में 28 मिनट दे रखा है, और बाकी जो अंतिम बच गया 6 से गुना कर दो, ये सेकंड बना दो। तो ये आपका मिनट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है ना आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर लेना। सर सुपर फास्ट रिवीजन कोई बैच है? बच्चे अभी हम तो सुपर फास्ट की कोई रिवीजन बैच दिए नहीं है। हाँ, पीछे वाली जो रिवीजन बैच है आप उसको लेकर के उसको सुपर फास्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस का हमने जो है ना वो काफ़ी अच्छा कॉम्बो बना करके 1000 प्लस क्वेश्चंस उसमें हमने करवाए हैं, जिसमें आपके करीब 8 से 10 टॉपिक जो कि भारी भारी टॉपिक हैं, क्लॉक कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, वो सारे टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। अप्रॉक्स 15 से 16 टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। तो आप उस बैच से फास्ट रिवीजन कर सकते हो। अब देख लीजिए कहता है सर एस ग्रेटर है क्यू से। अब एस से अगर हमें क्यू तक जाना है तो एक चाइना वॉल यहाँ, एक चाइना वॉल यहाँ, 2 चाइना वॉल को हम क्रॉस कर नहीं सकते। ए को कहता है कि सर टी से मिलवाना है। अगर ए से हम टी को मिलवाने की कोशिश करेंगे तो इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर इक्वल स्ट्रांग होगा, यानी कि टी ग्रेटर इक्वल ए रहने पे ये सही होगा। तो अभी ये गलत है। तो ना तो ए अनुसरण करता है और ना ही बी अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे। 9 दूनी 18, 18 7 26 से, ठीक है। देख लो कुछ नहीं किया हमने, 7 को 9 से, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 सत्ते कितने हो गए, 63 हो गए, और 63 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 126 मिल गया। सेम काम आप कर दो किसके साथ, तो 6 इंटू 8 इंटू 5 के साथ कर दो। 8 5 40 और 4 6 24, यानी ये टोटल आंसर आपको कितना क्रिएट करके देगा, तो 240 आंसर क्रिएट करके देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। कहता है 6 लड़कियां हैं, पी क्यू आर एस टी यू की आयु की तुलना की गई। आर एस आर तथा यू से बड़ी थी लेकिन पी से छोटी थी। तो एस किससे बड़ी थी, तो आर तथा यू से बड़ी थी, लेकिन अगर हम बात करें ना तो पी से छोटी थी। टी केवल एक ही लड़की से बड़ी थी। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, तो टोटल लड़कियां बच्चे 6 ही हैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और टी के बारे में कहा गया कि केवल एक लड़की से बड़ी है, तो टी का कनेक्शन यहाँ 5 नंबर पे आएगा। अब कहता है उनकी आयु का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं है। अब कौन सा क्रम संभव नहीं है, तो देख लो ध्यान से। हाँ, हमें ये चीज मालूम है कि सर आर यू ऊपर एस और पी जाएगा। तो एक कंडीशन ये बनता है कि हम पी को यहाँ रख ले, एस को यहाँ रख ले, आर और यू को हम यहाँ रख ले और क्यू को हम यहाँ रख ले।
केस नंबर 1 बना। अच्छा देखिए केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि सर Q को आप नीचे ना रख के Q को ऊपर रख लो और यहाँ पे आप P को रख लो, यहाँ आप S को रख लो, यहाँ आप R को रख लो, यहाँ T को और यहाँ U को, यानी ये भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो या तो ऊपर में P हो सकता है या तो ऊपर में Q हो सकता है। अब देख लो दो जगह ऊपर में Q को रखा है और दो जगह ऊपर में P को रखा है। अगर P को ऊपर रखेगा तो Q को नीचे रखना होगा, तो P को ऊपर रख के U को नीचे नहीं रख सकता है, ये कॉम्बिनेशन खत्म। अगर Q को ऊपर रखेगा तो U को नीचे रखना होगा, तो Q को ऊपर रख के U को नीचे रखा है। अब उसने यही पूछा था कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, तो ये वाला D नंबर वाला अनुक्रम कभी भी संभव नहीं है, वैसी स्थिति कभी भी क्रिएट हो ही नहीं सकती है। नौ छक 54 होता है ना, और 54 का आधा अगर हम करें तो ये हो जाएगा 54, 27, 7 दूना 14, ठीक है, प्लस 1, 6 8 तिहाई 24 का आधा 12 प्लस 1 13, और 7 चको 28, 28 का आधा 14 प्लस 1 15। देख लो कुछ नहीं किया है, ध्यान से देखना। 9 को 6 से गुना किया, 9 छक कितने हो गए, 54 हो गए, 54 का आधा कर दिया तो 54 का आधा 27 हो गया और प्लस 1 कर दिया तो इसने लिख दिया 28। सेम प्रोसेस में देखो 7 गुने 4 कर देंगे तो 7 को कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 28 का आधा कर देगा तो 14 हो जाएगा और प्लस 1 कर दिया गया ना तो 15 हो गया। आप सेम तरीका अप्लाई कर दो 3 और 6 के साथ, तो 3 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, आधा कर दीजिए तो 9 हो जाएगा और उसमें प्लस 1 कर दीजिए तो आपके आंसर 10 मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिएगा बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। तो कहता है छात्रों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनका मूल्यांकन अच्छा हो कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं कर पढ़ रहे हैं, इसके लिए परीक्षा जो लिया जाना चाहिए ना वो बिना पक्षपात के लिया जाना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये स्टेटमेंट क्या सोचकर दिया गया होगा, तो अजम्पशन, छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, यही सोच करके ये बोला गया होगा। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए। 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है, और ऐसी व्यवस्था हम ऑप्शन नंबर बी में लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा बच्चे ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 2 अलग अलग भार के 10 बार हैं, ठीक है, उनका कुल भार क्या होगा। तो देखिए हमारे पास 10 बार है, कितने बार है, 10 बार है, और ये दोनों 2 अलग अलग भार के हैं, ठीक है। अब कुछ भार इधर होगा कुछ भार इधर, कहता है 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार। तो मान लो कि हमारे पास 1 2 3, ये क्वेश्चन मैथ में होनी चाहिए थे, ये क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए थी, ये मैथ का डीआई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो कहता है 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार। तो 10 बार का 5वां हिस्सा अगर हम लेते हैं तो 5वां हिस्सा लेने के लिए 4 5 और 5, यानी ये हो गया 5.5 का आधा भार जो है वो 2 केजी है, यानी इसका पूरा भार जो होगा वो 4 केजी होगा, 4 केजी, ठीक है। 5.5वें भार का भार कितना है, तो 4.5 केजी। नहीं बच्चे ये क्वेश्चन मैथ में ही जाएगा, रीजनिंग में ये क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये मैथ का डीआई है। संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाता है। तो कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सर कपड़ा धोने के लिए हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं। और बच्चे आज हम साबुन को स्याही कह रहे हैं, तो कपड़ा धोने के लिए हम बाबू स्याही का प्रयोग करने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये फिगर तो बहुत आसान है,
जैसे जैसे फिगर क्रिएट किया गया है ना, वैसे वैसे फिगर को आप डिजाइन कर लो। तो इससे आपके ये मिल गए और इससे आपके ये मिल गए, ठीक है। अब देखो, एक बार जब ये बाहर होता है तो अगली बार ये अंदर होता है। तो इस बार ये बाहर है ना, तो अगली बार ये कहाँ होगा, तो अगली बार ये अंदर होने वाला है। तो आपको ये वाली फिगर तलाश लेनी है कि ये वाली फिगर कहाँ है। तो ये वाली फिगर अगर आप ढूंढने जाओगे तो ऐसी फिगर बस एकमात्र बी में मिल रही है। तो आज की सभा आपकी यहीं बर्खास्त होती है। फिर हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट सेट के साथ।